ट्रांजिशन स्टेट का लेक्चर नंबर 2 मेटेलिक प्रॉपर्टी और कैटलिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटेलिक प्रॉपर्टी। द ट्रांजिशन एलिमेंट आर द मेटल दे एग्जिस्ट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। कहने का मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल है और मेटल की कैरेक्टर को शो करता है। दे ऑल हैव हाई डेंसिटी हार्डनेस। ट्रांजिशन स्टेट में हाई डेंसिटी ऑफ हार्डनेस होती है और इसमें जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। मतलब कि ट्रांजिशन स्टेट में जो मेटल होता है, मेटल शो करता है हाई डेंसिटी, लस्चर और मेलेबिलिटी। मतलब इसको अगर हम लोग एक मेटल को हम लोग एक थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको जो है थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको लिखा गया है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी एंड मेटेलेबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और मेटल जो है यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए, इसलिए यह इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी कहलाता है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीजेस। जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन इस एलिमेंट का है वो पहले इंक्रीज़ करता है मैक्सिमम वैल्यू एंड डिक्रीज, मैक्सिमम वैल्यू तक ट्रांजिशन स्टेट इंक्रीज़ करता है और फिर जाके डिक्रीज़ करता है। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट के मेटल का तो इसमें क्लोज पैक स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करने की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, और जिसकी वजह से ट्रांजिशन मेटल एटम जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं बाय मेटेलिक बॉन्ड एंड द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद इसमें अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब कि जो वैकेंट ऑर्बिटल डी सबसेल का होता है ट्रांजिशन मेटल एटम्स का, वो आपस में हेल्ड टुगेदर होने के बाद एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ एलिमेंट, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट को शो करने के लिए। देयरफॉर इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ताकि इसको हम लोग ब्रेक कर सकें। और दिस बॉन्ड हैंस इज़ कॉल्ड एज, इस बॉन्ड को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड भी कहते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिपेंड अपॉन, कह रहा है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है वह डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड डी सबसेल्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे स्ट्रेंथ ऑफ हार्डनेस उतना ज़्यादा ही होगा। और ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर डी सबसेल में ग्रेटर होगा, ज़्यादा होगा, तो इसका हार्डनेस भी ज़्यादा होगा, जो कि हम बता चुके हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है n-1 डी सबसेल में, वह इंक्रीजेस करता है D5 कॉन्फ़िगरेशन तक, यानी D1 से लेके D2, D3, D4 एंड D5 तक कॉन्फ़िगरेशन में इंक्रीज़ करता है। देयरफॉर the strength of hardness increases up to D5 configurations and hence melting and boiling point increases up to D5 configuration. Beyond D5 configurations electron start pairing etc. जो D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आपस में पेयर करता है, जोड़ा बनाता है, जिसके वजह से नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डिक्रीज़ करना लगते हैं, घटने लगते हैं। एंड देयरफॉर बियॉन्ड D5 कॉन्फ़िगरेशंस, इसीलिए जो D5 का कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रेंथ होता है हार्डनेस का, वह डिक्रीजेस घटने लगता है। एंड हेंस द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, इसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज और डिक्रीज़ करने लगता है और D5 कॉन्फ़िगरेशन में। तो एट द लास्ट ऑफ द नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज़ ज़ीरो, और लास्ट में चल के जो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ज़ीरो होते हैं, जिसको हम लोग ओनली ए पेयर्ड ऑफ डी सबसेल्स कहते हैं। दैट्स वाई द मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसी के वजह से हम लोग मेटल को सॉफ्ट कहते हैं और ये इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही कम होता है। एक नोट, आवश्यक नोट ये है कि मैग्नीज एंड TC has low melting and boiling point due to
दिस लैटिस स्ट्रक्चर्स। तो अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। तो कैटलिस्ट प्रॉपर्टी का मतलब कैटेलिटिक बिहेवियर को शो करने वाला जो मेटल होता है वो कैटेलिटिक प्रॉपर्टी भी शो करता है। तो मेनी ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट फॉर ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कहने का मतलब कि जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं और इसके जो कंपाउंड होते हैं वो एक्ट करते हैं कैटलिस्ट की तरह इन केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि कैटलिस्ट का मतलब जैसे कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है, तो अगर दो कैटायन एंड एनायन आपस में रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के अंदर, तो वह जो है कैटलिटिक बिहेवियर शो करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लगने की वजह से। और आयरन, कोबाल्ट और निकल, प्लेटिनम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड देयर कंपाउंड कॉमनली यूज एज कैटलिस्ट। और जो कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करने वाले जो मेटल होते हैं उसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड इनके कंपाउंड जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है उसे हम लोग कैटलिस्ट कहते हैं। सम एग्जांपल आर गिवन बिलो। निकिल यूज्ड एज ए कैटलिस्ट फॉर सेवरल हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। निकिल को हम लोग सेवरल हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज़ करते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन। निकिल जो है कैटलिस्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो है कि एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है CH2 के साथ। मतलब एक हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो CH3 और CH3 का फॉर्मेशन होता है। और कॉपर यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस। अगर निकिल हाइड्रोजनेशन के लिए यूज़ होता है तो कॉपर हमेशा याद रखिएगा कि डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज होता है। तो इथाइल अल्कोहल CH3CHOH, या फिर हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि CH3CH2 और OH को जब कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं 673 केल्विन में, तो हाइड्रोजन प्लस एसिटल एल्डिहाइड बाहर निकल जाता है। और आयरन जो है यूज़ करते हैं कैटलिस्ट को सिंथेसाइज ऑफ एमोनिया बाय हेबर प्रोसेस। नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को जो आयरन के प्रेजेंस में लेते हैं तो 2 मोल ऑफ एमोनिया निकलता है। V2O5 एंड प्लेटिनम यूज एज मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब V2O5 एंड प्लेटिनम जो है यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। 2 मोल ऑफ सल्फेट हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन को लेके जब प्लेटिनम के प्रेजेंस में करते हैं तो 2 सल्फो ट्राइऑक्साइड हो जाता है। इसी तरह फिफ्थ जो है TiCl4 जो है यूज एज ए कैटलिस्ट फॉर पॉलीथीन बनाने के लिए यूज होता है। द कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड में बी फॉलोइंग फैक्टर्स। कैटलिस्ट एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल और जो उसके कंपाउंड होते हैं वो फॉलोइंग फैक्टर शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल हैज़ लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच इट एब्जॉर्ब्स रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ट्रांजिशन मेटल है उसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया होता है जिसकी वजह से यह एब्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में आप ये देख रहे हैं वो जो है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग लैटिस पॉइंट के नाम से कहते हैं। और इसमें A+B अगर जोड़ के एब्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन मॉलिक्यूल करते हैं तो A और B का प्रोडक्ट बनेगा, जिसके बाद कोलिजन बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होने की वजह से C/D बनेगा। और D एब्जॉर्प्शन में होने के बाद वो एक कैटलिस्ट जो है C+D प्रोडक्ट में बाहर निकल जाता है। और सेकेंड जो है इसका ability to exist a variable oxidation state. Due to the variable oxidation state of transition element form unstable compound is termed as a reaction intermediate, and these reaction intermediate provide a
alternate path which has low activation energy. This causes increases the rate of reactions. वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट जो है अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है। और दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोवाइड यह जो रिएक्शन इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है अल्टरनेट पाथ जो कि लो एक्टिवेशन एनर्जी को दर्शाता है और यह कॉज करता है रेट ऑफ रिएक्शंस को, जो कि आप ये देख सकते हैं रिएक्शन प्रोसीड और ये रेट ऑफ रिएक्शंस। तो जो एनर्जी बैरियर है ए प्लस बी का ऊपर से लेके मतलब एनर्जी ए प्लस बी से और सी प्लस डी बन रहा है प्रोडक्ट, तो ये विदाउट कैटलिस्ट और जो बीच वाला जो लाइन देख रहे हैं आप इसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी है ई कहते हैं और ये विदाउट कैटलिस्ट होता है जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी ई नीचे आके इंक्रीज करने लगता है। थैंक यू।